अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। इसमें जो है वो न्यू बुक के अंदर लॉगरिथम चैप्टर का नाम है और न्यू बुक है हमारा। और इसके अंदर जो है वो आज एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर हमारी ये वीडियो है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो है वो कुछ फार्मूलाज होते हैं। सही, कौन से फार्मूलाज हैं मैं बता देता हूँ। वो भी फार्मूलाज आपके बुक के अंदर मौजूद हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम 2.4 एक्सरसाइज के पे वीडियोस में हैं तीनों प्रॉब्लम जो है वो पार्ट्स पर। सही, आई होप आपको पता होगा ये। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम में क्या करना है हमें, जो है वो लॉज हैं ये कुछ लॉगरिथम के। पहला लॉ ये आप देख सकते हैं, लॉग एम एन है। इसका मतलब क्या है, मतलब एम जो लॉग एम है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग एन से, तो वो किसके बराबर होगा। जब भी वो मल्टीप्लाई में होगा, पहले ये समझ लेते हैं लॉज। सही, तो जब भी मल्टीप्लाई में होगा लॉग ए वो बराबर होगा किसके, लॉग एम अलग से प्लस की सिंबल बीच में देंगे, लॉग एन अलग से। सही, पहला फार्मूला ये हो गया। उसके बाद सेकंड फार्मूला है हमारे पास, लॉग ए एम अपान एन है, जो कि बराबर होगा लॉग एम माइनस लॉग एन के। इस तरीके से दो अलग फार्मूलाज हैं, ये आप खुद देख लेना। सही, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। तो हमारा जो है वो असली टारगेट क्या है, आज जो है वो 2.5 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला फार्मूला मैंने जो बताया वो क्या था, जब भी इस तरीके से उस फार्मूले में क्या था, एम और एन थे वो साथ में थे, हमने क्या किया था, अलग से उनको लिखा था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। सॉल्यूशन में आ गए हम। अब क्या करेंगे हम, लॉग पहले एक ही स्टेप में होगा ये, एक्स प्लस की सेम बोल देंगे, फिर से अलग से लॉग ए वाई, फिर से प्लस देंगे लॉग ए जेड। तो जी ये आपका हो गया कौन सा, क्या आंसर हो गया, दिस इज़ योर आंसर। ओके, चलिए जी नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। इसी तरीके से जी सेकंड जो प्रॉब्लम है वो ये वाला है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला वही सॉल्यूशन लिखें आप। उसके बाद क्या करेंगे, और जो है ये प्रॉब्लम सेकंड में बताता चलूँगा कि ये किस जो है वो फार्मूला के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। और वो आप जो है वो देख सकते हैं, अपने बुक आप अपने सामने रखें 2.5 एक्सरसाइज में पेज नंबर 41 में आप देख सकते हैं। सही, तो जी क्या करेंगे, ये मैं बता दूं कि ये जो है वो कौन सा जो है वो लॉ है, ये थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि पावर के ऊपर जब पावर होती है ना, वो जो नंबर होता है ऊपर में पावर वाला वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ इस जगह पे। किस तरीके से मैं बताता हूँ, लॉग ए एक्स वाई के ये जो 2 थे ना, ये एक्स के 2 ये यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। सही है, तो ये आपका आंसर हो गया। और प्लस की सिंबल देकर लॉग ए वाई रख दें आप। सही, दैट इज़ योर सेकेंड आंसर। ये आपका सेकेंड वाले का आंसर। चलिए इसी तरीके से थर्ड वाला कर लेते हैं हम। थर्ड वाले के अंदर क्या है, थर्ड वाला हमें ये कहता है कि वेट अ सेक, लॉग ये जो है वो ये थर्ड लॉ था, थर्ड फार्मूला। और ये जो है वो सेकंड लॉ है, ये जो मैं प्रॉब्लम अभी लिख रहा हूँ, एक्स वाई अपॉन में क्या जेड, ये किसके बराबर है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू हमें जो लॉ बोलता है वो ये बोलता है कि जब भी डिवाइड में मिले होंगे ना, जब भी डिवाइड के अंदर मिले होंगे ना, उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, माइनस में। ये बात याद रखना आप। और जब भी मल्टीप्लाई में मिले होंगे ना, तब भी उनको कन्वर्ट करेंगे हम जो है वो प्लस में। जब भी मल्टीप्लाई में तो उनको प्लस में कन्वर्ट किया जाएगा, और जब भी डिवाइड में होंगे तो उनको माइनस में कन्वर्ट किया जाएगा। इसी तरीके से एक्स वाई अपॉन में जेड, मतलब किस में है ये, अभी इन दिस टाइम ये जो है वो डिवाइड में है, क्या करेंगे, माइनस के फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो लॉग ए, इन दोनों को नहीं, क्योंकि ये जो x और y हैं ये आपस में मल्टीप्लाई के अंदर हैं, बट x y जो z के साथ है ना, z के साथ ये किस में है, माइनस में है, बिकॉज डिवाइड में, डिवाइड मीन्स माइनस में है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है वो z वाला इशू सॉल्व कर लें, माइनस दे दें, लॉग दिया आप a x कर दें, प्लस लॉग a y कर दें, दिस इज़ योर आंसर। ओके, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पहले ये दोनों लिखें, उसके बाद जो है वो लॉग ए जेड लिखते हैं। सही, ये ऐसा भी हो सकता है। तो दैट इज़ योर थर्ड आंसर, ये आपका थर्ड आंसर हो गया। उसके बाद चौथे नंबर वाला कर लेते हैं। चौथे नंबर वाले में है हमारे पास रूट, लॉग ए अंडर रूट में एक्स और वाई, और यहाँ पर यूज होगा कॉन्सेप्ट किसका, अंडर रूट का। क्या पढ़ा था हमने, अंडर रूट बराबर किसके है, तो अंडर रूट बराबर होता है हमारा किसके, अंडर रूट जो कि बराबर होता है 1/2 के। सही, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको पहले 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे। इसके दो स्टेप्स होंगे। सही, पहला ये कि एक्स वाई
1/2। ओके, अब क्या, अब जो है वो 1/2 जो है वो इस ये जो है वो प्लस में है, तो इनके ऊपर पावर है तो मतलब इस साइड पे आ जाएगी। तो इसमें दो फार्मूलाज लगते हैं। पहला जो है वो लॉ ये कि प्लस में है तो मल्टीप्लाई में रखेंगे, उसके बाद ये जो 1/2 है इनके साथ रखेंगे। 1/2 पहले रखा हमने लॉग ए एक्स प्लस 1/2 लॉग ए वाई, दैट इज़ योर आंसर। ये आपका जो है वो आंसर हो गया। और दूसरी बात ये कि ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये वाला थर्ड, इसमें जो है वो ये z वाला जो z वाली चीज़ है ना, ये लास्ट में आएगी। सही है, पहले log a x प्लस log a y रख कर माइनस log a z कर देंगे। सही है, ये आप जो है वो कर देना, पीछे बुक के अंदर यही चीज़ है, तो आप वैसा कर देना इसको। उसके बाद जी हम करेंगे अभी कौन सा वाला सॉल्व, हम करेंगे थर्ड नंबर सॉल्व, फोर्थ फाइव पाँचवा, बिल्कुल पाँचवा ही। तो पाँचवा हमें क्या कहता है, पाँचवें के अंदर जो है वो log a 1 ब्रैकेट के अंदर है। सही, 1 अंडर रूट XYZ। बिल्कुल सिंपल है ये, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या किया हुआ है इन्होंने, जो है वो इन्वर्सली जो है वो किया हुआ है। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको किस तरीके से। वैसे मुझे आता है आंसर डायरेक्टली, लेकिन जो है स्टेप्स में करेंगे इसको। तो log a 1 सही, उसके बाद जो है वो आप दें ये ब्रैकेट XYZ रखकर 1/2 दे दें। सही, तो अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो लेके जाएं बराबर की सिंबल देकर 1 बल्कि सॉरी 1 क्यों, XYZ जो है वो -1/2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सही है, तो अब जो है वो क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिखा। अब हमने अब जो है वो आंसर लिखेंगे किस तरीके से। तो हमने पढ़ा था ये जो है वो सब साथ हैं तो प्लस में, लेकिन एक चीज़ और है, क्या होगा, ये माइनस में होंगी सारी। सही है, किस तरीके से मैं आपको बता दूँ, -1/2 log ax। सही है, उसके बाद क्या, -1/2 फिर से ये वाला, क्योंकि ये तीनों के साथ है। सही, इसलिए, और ये रफ है इसलिए मैं इस पर जो है वो लकीरें लगा रहा हूँ, बाकी ये फेयर है, आप याद रखना ये चीज़ भी। -log a के ऊपर y। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब जो है वो प्लस करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इस पूरे के साथ ये माइनस है, मतलब अंदर जो भी नंबर्स हैं वो भी माइनस में ही रखेंगे हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला। और ये जो माइनस की सिंबल आ रही हैं ये आपने रखनी है, और 1/2 इस तरफ आएगा, याद रखनी है ये चीज़ें। तो log a 1/2 बल्कि 1/2 लगकर log a z कर दें। सही है, z कर दें, तो ये z है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये था पाँचवा नंबर जो कि हमने कर लिया। आगे जो लास्ट वाले हैं ना, आठवां और शायद 9, ये दोनों प्रॉब्लम्स बहुत मुश्किल हैं, आप जो है वो ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर जो प्रॉब्लम है वो हमें बताता है कि log a x के ऊपर शायद देखिए अगर तो 3 है, उसके बाद y है, अपॉन में क्या है, z के ऊपर भी 2 है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, हम पढ़ के आए, वहाँ पर हमने प्रॉब्लम किया था कि जब भी ऊपर जो पावर होती है वो इस तरफ आ जाती है, तो सिंपली वही करेंगे। लेकिन ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल माइनस ही होगा। तो किस तरीके से माइनस होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग से पहले 3 रखेंगे। कौन से 3 है, ये वाले 3 है, लॉग। सही, ये और क्या मैं कर रहा हूँ, ये जो लॉग के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। 3 रखा मैंने, लॉग रखा, ए रखा, एक्स रखा, प्लस की सिंबल दूंगा मैं, क्योंकि पहले हमने ये ख़त्म करना है, उसके बाद इसके इशू को देखेंगे। प्लस log a y, यहाँ पर कोई नंबर नहीं दूंगा क्योंकि 1 है, और 1 यहाँ पर भी अंडरस्टूड किया जाता है, तो इस पर कोई भी बात नहीं होगी। उसके बाद माइनस देंगे। क्यों माइनस देंगे, कहाँ से देंगे, ये जो है वो डिवाइड में, तो ये ऊपर जब चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस देकर 2 देंगे। ये 2 कहाँ से लाया मैंने, ये यहाँ से लाया मैं, तो 2 दिया हमने log a के ऊपर पावर z। ये आपका जो है वो आंसर है, दिस इज़ योर आंसर। आई होप समझ आ गया होगा आप लोग अच्छे से। तो जी 7वां नंबर कर लेते हैं। 7वें नंबर में क्या है हमारे पास, 7वें नंबर में है, वो भी इंटरेस्टिंग है, log a अंडर रूट में x y के ऊपर जो है वो पावर है, फिर z है। तो इसको सबसे पहले
इसका जो है रूट हटाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये भी सॉल्यूशन ये, लेकिन स्टेप जो है थोड़ा सा बड़ा है। जो ये हो गया, और ये एक्स वाई का स्क्वायर फिर से जेड, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्स सही है, इसके ऊपर 1/2 वाई, इसके ऊपर 2, फिर 1 मल्टीप्लाई में 1/2 सही है। उसके बाद क्या, उसके बाद जो है वो z उसके ऊपर 1/2 सही है, z उसके ऊपर 1/2। तो ये अभी मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो 1/2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y बराबर है 2/2, और ये 2 में कैंसिल, बाकी बचा 1, मतलब y के ऊपर कोई पावर है ही नहीं, y के ऊपर पावर कोई है ही नहीं सही। और x के ऊपर 1/2 पावर है। 1/2 कहाँ से आया आपको पता है, अंडर रूट बराबर होता है 1/2, और इन सब के साथ जो है वो 1/2 है, x z के साथ भी, y के साथ भी, x के साथ भी, बट x के साथ ये 2 है, इसके हवाले से ये 2 खत्म हो गया, ये अंडर रूट इसका खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो 1/2 होंगे, पावर के ऊपर पावर है तो ये इस तरफ लिख देंगे, y के ऊपर कोई नहीं होगी छोड़ देंगे, z के ऊपर रख देंगे, और ये किस फॉर्म में है, साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। किस तरीके से, आइए लिखते हैं, 1/2 log ax प्लस 1 log ax z a के ऊपर पावर y सही। ये बस मतलब ऐसे ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका जो है वो खत्म हो गया। प्लस की सेम बोलते हैं, बल्कि उससे पहले 1/2 दे दें, 1/2 दे दिया मैंने log a के ऊपर पावर z सही। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, और ये इसका आंसर है सही। ये जो है वो 7वें नंबर वाले का आंसर है, 1/2 log ax प्लस 1 log ay प्लस 1/2 log az। तो ये हो गया 7वां। आइए 8वां जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। इसके लिए क्यों नेक्स्ट पेज पे करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और जो है वो इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा सही। इसमें कॉन्सेप्ट समाया हुआ है log a, मैं पहले जो है वो लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको सही है। तो इसी तरीके से मैंने जो है वो 8वां लिख लिया है, और अभी इसको सॉल्व करेंगे हम। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप ये जो log a है लिखते चले जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पर log a लिख लेता हूँ, उसके बाद ये वाला, और अब जो है वो समझना है इनको सही है। ऐसा नहीं है कि जल्दी में करते चले जाएंगे, और इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 3 है इसके साथ है, और फिर इसके साथ जो है वो अंडर रूट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप रखें x, उसके बाद ये -1 ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई की सिंबल रख कर 1/3 कर दें। 1/3 कहाँ से आया, ये जो इसका रूट है ना, ये इस फॉर्म में सही, और इसके अंदर नंबर है, इसके अंदर नंबर वाला जो है वो ये मैंने यहाँ पर रखा, लेकिन अंडर रूट में 3 है, ये अंडर रूट में 3 किसके बराबर है, 1/3 के। ये तो आप पढ़ के आए होंगे, बस यहाँ पर अंडर रूट है मतलब 1/2 है। उसके बाद यहाँ पर अगर 3 होगा तो 1/3 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 4 होगा तो 1/4 हो जाएगा, अगर 5 होगा तो 1/5, इस तरीके से ये जो होगा सारा। तो ये है ये जो अंडर रूट में जो अंडर रूट में 3 है तो ये बराबर होगा 1/3 के सही, और वही में हमने किया। उसके बाद क्या, उसके बाद ये वाला इसका रूट हटाएंगे सही है। किस तरीके से हटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये पॉइंट दे दें, पॉइंट किसको शो करता है, मल्टीप्लाई को, y के ऊपर पावर 3, उसके बाद क्या 1/2 सही। तो उसके बाद मल्टीप्लाई के अंदर जो है वो क्या, एक मिनट, मल्टीप्लाई के अंदर क्या 1/3, कौन सा 1/3, ये वाला 1/3। क्यों इसके साथ मैंने दिया, क्योंकि ये जो अंडर रूट में 3 है ना, ये जो नंबर x के ऊपर -1 है, इसके साथ भी है और इस नंबर के साथ भी है, इस पूरे नंबर के साथ भी है। तो हमने क्या किया, ये जो अंडर रूट 3 होगा ना, 1/3 बल्कि सही, अंडर रूट में 3 जो कि बराबर है 1/3 की, और ये जो 1/3 है ये x के ऊपर पावर -1 के साथ भी आएगा, और उसके बाद x के ऊपर जो क्यूब है इसके साथ भी आएगा। बट उसके पहले जो ये x के क्यूब के साथ ये 1/2 वाला अंडर रूट है वो लगाया हमने। उसके बाद क्या किया, ये जो इसका होल अंडर रूट है ना वो लगाया इसको सही, ये लग गया, हो गया हमारा। उसके बाद डिवाइड की सिंबल दे दें आप, फिर इस तरफ आ जाएं। इस तरफ आने के लिए क्या है हमारे पास, अंडर रूट है, खाली रूट है, ये आप देखें खाली रूट है जो कि बराबर है 1/2 के। तो आप क्या करेंगे, x के ऊपर पावर क्यूब देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई के सिंबल 1/2 कर देंगे। 1/2 आपको पता है ये जो रूट है उसमें उससे आया सही, और उसके बाद जो है वो इसके ये खुद है, उसके बाद उसके रूट है और इसके रूट है, बिल्कुल इस y के क्यूब की तरह। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का ये जो क्यूब है, ये जो रेडिकल है ये हटाएंगे, उसके बाद ये रेडिकल हटाएंगे। किस तरीके से आइए बताता हूँ।
क्या करेंगे, पॉइंट दे दिया आपने, x दे दिया आपने, उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर 1/2, बस और कुछ भी नहीं करना हमने। हमारा जो है वो पहला जो है वो स्टेप हो गया, सही, पहला स्टेप हो गया। इसका मतलब ये नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझते जाएंगे। तो जी होपफुली क्या करेंगे, अब जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे इसको, तो 1/3 और जो ये यहाँ पर ये जो चीज़ें मैं अलग से आपको यहाँ पर करके समझाता हूँ। ये चीज़, ये मसला क्या है, ये मसला कुछ इस तरीके से 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, सही है। इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो 3 के ऊपर एक समझा जाता है, सही है, 3 यहाँ पर एक नीचे समझा जाता है, सही। तो क्या होगा, अब ये जो 1/2 को इस साइड रख दें आप, 1/2 इस साइड हमने रख दिया, रीअरेंज किया हमने, 3/1 कर दिया, मल्टीप्लाई में 1/3 कर दिया। तो अगर आप देखेंगे इसको एक बार लगता है, इसको एक बार लगता है, ये आपस में खत्म हो गए, बचा क्या 1 की कोई वैल्यू नहीं है, खत्म हो गया, मतलब बचा क्या फाइनली 1/2 बच गया, सही। तो इसी तरीके से ये जो स्टेप होगा ना, ये इस तरीके से होगा, मैं यहाँ पर आपको करके बताया मैंने, सही। तो क्या होगा, ये 3 और ये 3 आपस में खत्म हो जाएंगे, सही, आपस में जो है वो ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद ये जो है ना, यहाँ पर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो जाएगा, सही। और उसके बाद ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 3/2 होगा। नीचे में करके आपको बताता हूँ ये चीज़। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे कि x हो गया माइनस और प्लस में बता चुका हूँ, एक माइनस का एक प्लस का बराबर होता है किसके, हमेशा माइनस के। तो माइनस का 1 में जो है वो 3, सही, ये हो गया हमारा। उसके बाद डॉट दें आप, जो है वो ये मैंने आपको यहाँ पर करके बताया, 3 में कैंसिल हो गया, बचा गया हमारा y के ऊपर पावर 1/2, सही। डिवाइड की सिंबल जो लाजमी है देनी है हमने। उसके बाद 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब y के ऊपर पावर 3/2 सेम वाला पॉइंट दे देंगे, x 1 और 1 हो गए, अपॉन में 2 और 2 4 हो गए, सही, मल्टीप्लाई के अंदर। तो जी अब क्या करेंगे, मैं बता चुका हूँ कि डिवाइड हम किस तरीके से रखेंगे, जैसे हम डिवाइड रखते हैं इस तरीके से वही करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड उसी तरीके से रखेंगे, log a दे दिया आपने, उसके बाद ये ऊपर ही रहेगा x -1/3 जो है वो डॉट दें y 1/2 अपॉन में क्या, ये वाली रकम, अपॉन में वो वाली रकम 3/2 डॉट x 1/4। अच्छा अब जो है वो क्या करेंगे, अब जो है वो क्या करेंगे, देखिए अगर आप, तो ये जो है इसका पावर है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सही। तो हम वही चीज़ करेंगे, किस तरीके से, log a, उसके बाद x, वो वाली बात कर रहा हूँ मैं, x वो वाला -1 में 3, और नीचे x की वैल्यू क्या है 1/4 है ना। क्या करेंगे आप जो है वो क्या करेंगे, ये ऊपर लेके जाएंगे, सही, -1/4 कर देंगे, -1/4 x की वैल्यू, और ये जो x है ना, x यहाँ पर नीचे वाला ये ख़त्म हो जाएगा अपने आप। उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, डॉट दे देंगे, उसके बाद जो है वो क्या, ये वाला y, सही, 1/2 दे दिया आपने, उसके बाद ये वाला 3/2, तो y कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3/2 ये हो जाएगा, सही, -3/2 ये बन जाएगा। तो अब जो है वो इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो क्लास 4 और 5 की चीज़ आ गई यहाँ पर, वो ये कि हम जो है वो एलसीएम लेंगे, हम जो है वो एलसीएम लेंगे। तो x सेम रहने दें आप, 4 और 3 की एलसीएम लेंगे आप, तो क्या बन जाएगी एलसीएम बन जाएगी 12, एलसीएम 12 बन गई। और 12 को अगर 3 के साथ हमने डिवाइड करना होता तो हमें क्या मिलता, 12 को अगर 3 के साथ आप डिवाइड करवाएंगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो, बल्कि 4 रखते हैं, सही, मल्टीप्लाई -1, बल्कि माइनस की सिंबल देते हैं यहाँ पर, और 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आ जाएगा हमारा, फिर से -1 में जो है वो 3 मल्टीप्लाई में 3, सही। तो क्या हो जाएगा, अब जो है वो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस के 4 से जो है वो माइनस का जो है वो 3 गया, तो क्या बचा हमारा, बल्कि माइनस इंटू माइनस है ना, ये माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, तो क्या हो जाएंगे आपस में जो है वो प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, वो याद होगा आपको। तो ये हो जाएंगे माइनस के 7/12 x के साथ, और ये log a चलता जाएगा नीचे तक, log a
log a, सही, पता नहीं किसके साथ है लेकिन log a, ओके ये नहीं है log a इसके साथ, सही। और इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, ये डॉट भी आता जाएगा नीचे तक, ओके ये याद रखना है। उसके बाद इसकी एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, y यहाँ पर रहने दें आप, और 2 और 2 की एलसीएम 2 ही रहेगी। 2 को किस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, 2 आएगा हमारा 1 के साथ, तो ये 2 को 2 के साथ 1 एक बार लगा, सिंपल बात है। 2 को 2 के साथ एक बार ही, मतलब -3 मल्टीप्लाई 1 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई 1, बीच में माइनस की सिंबल, तो ये बन जाएगी 1 - 3 अपॉन में 2, यहाँ पर y रहेगा, सही। मैं इस तरफ करके गया हूँ, आप इसको थोड़ा इधर कर देना। 3 से एक गया तो बच गया y -2 अपॉन में 2, सही, -2 अपॉन में 2, और ये ब्रैकेट भी रहेगा हमारा, यहाँ तक ब्रैकेट आ गया। थोड़ा सा ये दूर हो गए हैं एक दूसरे से बिकॉज मैं सही से कॉपी पे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसको एक बार लगा, इसको एक बार लगा, बट यहाँ पर बचा क्या, बचा y -1 अपॉन 1, सही। यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप्स शुरू होने वाला है जो कि आपको आंसर तक ले जाएंगे। यहाँ पर ये आंसर है लेकिन ये आंसर नहीं है, तो हम जो है वो वीडियो की तह तक जाकर सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या बन जाएगा, अब जो है अगर देखेंगे आप तो नीचे में लिखता हूँ इसको, बल्कि तो log a x -7 अपॉन 12, सही। उसके बाद क्या, ये अभी क्या है यहाँ पर, ये बराबर है -1 के ना, तो अगर जो है वो ये हम ला देंगे कहाँ पे, भी जो है वो ये यहाँ इस तरफ आ जाएगा तो -1 जो है वो हो जाएगा -1 और ये y, ओके वेट अ मिनट, सही है -1, और हम पढ़ के आए, मैं ये स्टेप वहाँ पर करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ आपको। तो ये चीज़ क्या है log a x -7 अपॉन 12, और उसके बाद बीच में प्लस की सिंबल, फिर -1 log नहीं बल्कि y, सही। तो इसको क्या है, इसका इशू कुछ इस तरीके से है। तो ये जो प्लस की सिंबल है इसके 1 के साथ, ये प्लस कहाँ से आया आपको पता है, ये जो है वो ऊपर से आ रहा है, ये प्लस इसके साथ प्रॉब्लम में ही इसके साथ था, सही, वहाँ से ही आ रहा है ये प्लस। और प्लस कहाँ से आ रहा है, ये मैं डॉट दे रहा हूँ, डॉट किसकी सिंबल है, मल्टीप्लाई की, और मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस ही करते हैं, सही। तो वो वहीं से आ रहा है, सही। तो आई होप वो चीज़ आपको बियर इन माइंड, जहन में होगी। log a, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, log a जो है वो a लिखकर x -7 अपॉन 12 -y। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अभी जो मैं आपको बताऊं तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस फाइनल आंसर जो है वो हमारा क्या बनेगा, -7 अपॉन 12 log ax माइनस log y, ay। तो जी ये आपका आंसर है और ये परफेक्ट आंसर है। और अगर जो है वो चीज़ें समझ नहीं आई तो आप फिर से वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर 8वां आ गया ना, समझो पूरी की पूरी जो है, बल्कि पूरा का पूरा चैप्टर आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये रफ वर्क था, सही। और बाकी ये प्रॉब्लम्स के 2-3 जो है वो हिस्से हैं, बाकी ये प्रॉब्लम था और 9 नंबर प्रॉब्लम अभी जो है वो सॉल्व करेंगे, सही। तो जी चलें इसको सॉल्व करते हैं। log a, ये एक सेमी रहने दें, आप क्या करेंगे, अंडर रूट में y के ऊपर जो है वो रूट है, तो y के ऊपर 1/2, सही। रूट की वैल्यू है ये मैंने रख ली। नीचे क्या करेंगे, नीचे भी जो है वो 3 अंडर रूट है, इस तरीके से। ये किसके बराबर है बता चुका हूँ, 1/3 के। तो वही करेंगे हम, log a नीचे, बल्कि यहाँ पर रख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएंगे z के ऊपर 2 मल्टीप्लाई 1/3 डॉट x के ऊपर 5 मल्टीप्लाई 1/3, सही। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x y 3/2 बन जाएगा, डॉट बीच में, सही। और नीचे क्या बन जाएगा, z 2/3, 2 इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई 2/3 डॉट x 5/3, ये बन गया हमारा। अब जो है वो क्या करेंगे, अब इनको हम ऊपर लेके जाएंगे। जब भी ऊपर लेके जाएंगे तो इनकी जो है वो साइंस चेंज होती है, आपको पता है। और जब भी कॉमन ऊपर होता है तो ये खत्म हो जाता है, ये वाला। जब भी कॉमन ऊपर होता है तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या होगा, इस तरीके से x -5/3
सही है। उसके बाद डॉट दे दें, सही है, और y इसके साथ पहले 1 है, सही है, ये भी याद रखना है आपको, 1 है इसके साथ, ये चीज़ बहुत जो है याद रखनी है आपको, इसके साथ पहले ही 1 है। तो y और y के साथ 3/2, ये तो ऐसे ही रहा, लेकिन z जब ऊपर जाएगा, z गया ऊपर, तो z ने क्या किया, माइनस में हो गया, -2/3, ये इसकी वैल्यू होगी, और log a हो गया हमारा। ये है जो हमारा स्टेप। आगे करेंगे, इससे आगे यहाँ तक, यहाँ पर ही कर लेते हैं मुर्गे। तो यहाँ पर इससे आगे क्या होगा, log a x दे दें आप, 1/1 कर दें, 1 तो इसके साथ वैसे ही पावर में था, उसके नीचे हम 1 समझते हैं, सही। तो 1/1 हो गया, मल्टीप्लाई -5/3 हो गया। तो इनकी जो है वो एलसीएम लेंगे, अभी इनकी एलसीएम ले ली हमने, तो 3 बन गए। 3 को किसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, 3 के साथ ही करेंगे तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई जो है वो माइनस की सैम बोल दे दी हमने, 3 को 3, 1 के साथ मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या हो गया हमारे, बन गया ये 3 - 5/3, सही है, और x के साथ। उसके बाद ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ से आगे करते हैं इसको, यहाँ से, सही। किस तरीके से, हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे कि log a x था जो कि बराबर था 3 - 5 इसके अपॉन में 3 के, बिल्कुल ऐसा ही, अपॉन में 3 के, हाँ, अपॉन में 3 के। उसके बाद क्या था, जो है वो डॉट दिया था हमने y, और y की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, 3/2 और -2/3, 3/2 और z की है -2/3, सही। ये चीज़ थी हमारे पास, तो ये z है, सही है, 2 मत समझना इसको। तो अब क्या करेंगे, 5 में से 3 गए, बाकी कितने बचे, 2, सही। तो log a x जो कि बराबर है -2/3 डॉट y 3/2 डॉट z -2/3। बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे आप, जो है वो ये डॉट डॉट में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में तो मतलब प्लस में कर देंगे इसको, तो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे, आंसर लिख रहा हूँ अभी, याद रखना ये बात, -2/3 log ax, उसके बाद y प्लस 3/2 log ay माइनस 2/3 log az। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हमने किया क्या। x की एलसीएम ली थी क्योंकि x के ऊपर पावर 1 था और कुछ भी नहीं किया था, और बाकी जो स्टेप थे बस ऊपर लेके गए, माइनस की साइन लगा दी थी और जो रूट था वो हटाया था, और कुछ भी नहीं किया था, सही। तो ये लग रहा है कि रफ है, लेकिन ये अच्छे से मैंने आपको समझाया है। रिवाइज करेंगे वीडियो को, अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप जो समझाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप 03283976 पर रब्ता कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त और सी यू सून, टेक केयर।